तो दोस्तों कल भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को फिर से रेल दिया है। वर्ल्ड कप में फाइनल में हमें हार मिली थी उनके अगेंस्ट, लेकिन उन सबको भूल के भारतीय टीम आगे बढ़ चुकी है और फिर से जीत की ओर अग्रसर हो चुकी है, या बोल सकते हैं जीत के रास्ते पे वापस लौट आई है। और देखिए, भले वर्ल्ड कप के फाइनल में या नॉकआउट मुकाबलों में थोड़ा सा हमारा परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है, लेकिन जब आती है ना बाइलेटरल सीरीज की, पेटीएम सीरीज की, तो इन सब में मोस्ट ऑफ द टाइम हम डोमिनेट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, कल के जीत का सबसे बड़े मतलब अगर हम सूत्रधार बोलें कौन रहे थे, तो वो भारतीय युवा प्लेयर्स रहे थे। तो ये प्लस पॉइंट है कि हमारे युवा प्लेयर्स या नेक्स्ट जनरेशन भी अब तैयार है लोहा लेने को। तो आइए देखते हैं भारतीय टीम के 5 कौन से जीत के सूत्रधार रहे थे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मुकाबले में। उसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है लास्ट में। तो पहले सबसे बड़े सूत्रधार की अगर हम बात करें तो कौन हो सकता है? सूर्य कुमार यादव, वर्ल्ड के नंबर 1 T20 बल्लेबाज। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वनडे में लगता है सूर्या का अस्त हो जाता है, लेकिन जब बारी आती है फटाफट क्रिकेट की यानी कि T20 क्रिकेट की, तो सूर्या का उदय होता है। जैसे लगता है ना वनडे में वो सूर्या कहीं छिप से जाते हैं, लेकिन T20 में सूर्या बवंडर बन के आते हैं और फिर हावी हो जाते हैं किस पे? विपक्षी टीमों पे, चाहे सामने वर्ल्ड का नंबर 1 गेंदबाज हो या कोई हो, जम के कुटाई करते हैं। और वही कल उनका रूप देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं लगता कि सूर्या कोई मिस टाइम कर रहे हैं। T20 में वो अलग ही अंदाज में खेलते हैं। 42 बॉलों पे 80 रनों की पारी दिखाई और पारी खेली। और सबसे बड़ी बात, उसका प्लस पॉइंट जानते हैं क्या था? इस बार सूर्या एज ए प्लेयर नहीं खेल रहे थे, सूर्या एज ए लीडर खेल रहे थे। और सबसे बड़ी बात, जब कैप्टन लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है ना, तो टीम का आत्मविश्वास अलग ही दिखाई देता है। और वो कल आपके मैच में आपने कल देखा होगा। तो सूर्या ने एक तो पारी खेली बहुत ही शानदार, दिखाया कि T20 में वो चुके हुए नहीं है, वनडे में भले थोड़ा चुक जाते हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैप्टेंसी का प्रेशर उन पे हावी नहीं होगा। और ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये एक अलग लीडर हमें एक मिला है। तो ये भी बात ध्यान देना है। अब बात करते हैं भारतीय टीम के जीत के दूसरे सबसे बड़े सूत्रधार की, और वो कौन हो सकता है? इंडिया की शान किशन, मतलब ईशान किशन, जिन्होंने बहुत ही कह सकते हैं अच्छी पारी खेली और वेल कंपोज्ड पारी खेली। और सबसे बड़ी बात ना कि कभी भी रन रेट को टीम के ऊपर हावी नहीं होने दिया, रिक्वायर्ड रन रेट को हमेशा कंट्रोल में रखा। और सबसे बड़ी बात कि वो शुरुआत में ही प्रेशर में आ गए थे। अब इससे बड़ा प्रेशर क्या होगा कि 210 के आसपास आपको चेज करना है और पहला ओवर आके आप मेडन खेल जाएं। मतलब दबाव तो पूरी तरह से था, लेकिन उस दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और सबसे बड़ी बात, जब उनका मैचअप आया, मतलब वो स्पिन बॉलर, लेग स्पिनर तनवीर संघा, तो उन्होंने उनकी जम के कुटाई कर दी, उन्हें सेटल नहीं होने दिया। तो जीत के दूसरे सबसे बड़े सूत्रधार थे ईशान किशन। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तीसरे और चौथे नंबर के सूत्रधार की। तो देखिए, ये जो 2 प्लेयर्स होने वाले हैं ना, काफी अंडररेटेड है। नाम इनका नहीं हुआ है कल, लेकिन एक्चुअली में काम इन्होंने बहुत ही बढ़िया किया है। और तीसरे नंबर पे हैं मुकेश कुमार। और मैंने आपको मतलब उससे पहले एनालिसिस जो किया था उसमें बताया भी था, ये बंदा विकेट ज्यादा नहीं लेता, लेकिन ये बंदा रन बचाता है। और कल की पिच जिस पे लग रहा था ना कि बॉल बल्ले पे आसानी से आ रही है, और कोई भी आ रहा था जैसे लगता था अटैकिंग जोन में आ रहा है, बस मारना है गेंदबाजों को और कुछ नहीं करना है। गेंदबाज पहले से ही मरे हुए लग रहे थे, लेकिन क्या गेंदबाजी किया मुकेश कुमार ने। और कौन भूल सकता है वो लास्ट ओवर, जिसमें एक नो बॉल भी था, लेकिन रन कितने आए लास्ट ओवर में? 5 रन। मतलब आज के दिन में आप ऐसा सोच ही नहीं सकते, आज के समय में ऐसा नहीं सोच सकते कि एकदम पाटा विकेट हो और उसमें लास्ट ओवर में 5 रन आए। पाटा क्या यार, एकदम स्लो विकेट भी होता है ना, तब भी लास्ट ओवर में 6-7 रन तो आ ही जाते हैं। और उसमें भी एक नो बॉल थी, फ्री हिट था। और सामने बल्लेबाज कौन कौन से थे? टीम डेविड, वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप फिनिशर T20 क्रिकेट के, और मार्कस स्टोइनिस, जो कि पाटा विकेट पे ना झन्नाटा कर देते हैं, गेंदबाजों पे जम के हावी हो जाते हैं। तो उन दोनों के अंदर उन दोनों के अगेंस्ट अंडर प्रेशर बहुत ही शानदार यॉर्कर्स का प्रयोग किया। और यॉर्कर्स जो नहीं पड़े ना, वो लो फुल टॉस बन जाते थे, उसको भी अच्छे से हिट नहीं कर पाए। और वो यॉर्कर्स का प्रेशर था, क्योंकि वहां पे बल्लेबाज एक्सपेक्ट कर रहे थे यॉर्कर है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा लो फुल टॉसेज भी आ जा रहे थे ना, तो बल्लेबाज उसको हैंडल नहीं कर पा रहे थे। और यकीन मानिए, मुकेश कुमार आने वाले दिनों में इंडिया के लिए डेथ ओवर में अच्छा खासा रोल निभा सकते हैं।
भारत के चौथे जित्र के सूत्रधार थे एक और अंडररेटेड प्लेयर लेकिन बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर, नाम है रिंकू सिंह। और यकीनन ये आने वाले दिनों में MS धोनी का बोल सकते हैं एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट हो सकते हैं एज एन फिनिशर। सबसे बड़ी बात कि ये बंदा ना कभी प्रेशर में दिखाई नहीं देता। कल की पारी देखिए, शायद इनकी पारी जो होती ना वो 15 बॉलों पे 28 रन की होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो लास्ट बॉल है वो गिना नहीं जाएगा क्योंकि नो बॉल फेंक दिया यार, एक ही रन चाहिए था, तो ये हो गया 14 बॉल पे 22 रन। लेकिन बहुत ही जबरदस्त पारी थी अंडर प्रेशर। और सबसे बड़ी बात, सूर्या ने क्या बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो मुझे भी वो सांत्वना दे रहे थे कि भाई दिलासा दे रहे थे, रिस्क नहीं लेना है, मैं हूं ना। तो मतलब रिंकू सिंह एक बेहतरीन फिनिशर बन के उभरने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रेशर इन पे हावी नहीं होता। और ये इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं, IPL लेवल पे दिखा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि बिना डेब्यू के मैंने कभी किसी भी बल्लेबाज का एकदम गूंज नहीं सुना था स्टेडियम में। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप कोलकाता का लाइव मैच देखे होंगे ना स्टेडियम में जाके, तो वहां पे रिंकू रिंकू की गूंज होती है। मतलब जैसे एक समय सचिन सचिन, कोहली कोहली होता है, वैसे ही रिंकू रिंकू आजकल हो रहा है। वो भी तब जब वो इंडिया टीम में डेब्यू नहीं किए थे। तो यकीनन ये बड़े प्लेयर हैं और आने वाले दिनों में इंडिया के लिए एक बड़ा काम करेंगे और अपने लिए बड़ा नाम करेंगे। अब चलते हैं पांचवें सूत्रधार की ओर। और पांचवा सूत्रधार ना वो इंडिया का नहीं था, वो ऑस्ट्रेलिया में हमारे एक एजेंट बैठे थे, वो थे, क्या नाम है, फाइनल में भी उन्होंने अपने एजेंट की भूमिका निभाई थी। हाँ खैर मजाक की बात है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपने देखा होगा तो फाइनल मैच में स्टीव स्मिथ नॉट आउट थे, लेकिन उन्होंने रिव्यू नहीं लिया और वापस चले गए। तो एक तरीके से उन्होंने हमारा ही पक्ष लिया था और वही काम इन्होंने किया है फर्स्ट T20 क्रिकेट में भी। क्या था रीजन, देखिए, था एकदम पाटा विकेट, ऑस्ट्रेलियाई यंगस्टर हिट पे हिट किए जा रहे थे, लेकिन स्टीव स्मिथ से टाइमिंग अच्छे से नहीं हो रहा था और वो लगातार स्ट्रगल कर रहे थे। अल्टीमेटली वो आउट तो हुए 52 रन बना के, लेकिन बॉलें कितनी खेली, 42 बॉलें। अगर आप और सबका वहां पे परफॉर्मेंस देखेंगे और स्टीव स्मिथ का देखेंगे तो टिकने के बाद भी ये हिट नहीं कर पाए। उनके जगह कोई और बल्लेबाज ज्यादा खेलता या कोई बल्लेबाज और ऊपर आ जाता, हार्डी तक आ जाते ना, तो शायद ऑस्ट्रेलिया 20 रन और ज्यादा बनाता। तो इंडिया के जीत में एक बहुत ही अहम योगदान था स्टीव स्मिथ का, जिन्होंने बॉलें जम के खाई। और सबसे बड़ी बात, ऑस्ट्रेलिया 20 रन कम हो गया स्टीव स्मिथ की वजह से। तो ये 5 थे भारतीय टीम के जीत के सूत्रधार। और आगे हम इनमें से 4 से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद फिर से करेंगे और उम्मीद करेंगे भारतीय टीम इस सीरीज में क्लीन स्वीप करे। ये तो थे भारतीय टीम के जीत के सूत्रधार। अब थोड़ा सा देख सकते हैं किन चीजों पे भारत को अभी भी ध्यान देना है, खासकर किन प्लेयर्स पे, और जो भारतीय टीम के लिए चिंता का सबब बन सकते हैं। तो पहले नंबर पे मैं रखूंगा अर्शदीप सिंह को, जिनका परफॉर्मेंस इंडियन टीम से इधर लगातार गिरता जा रहा है। बीच में ऐसा हुआ था, लग रहा था कि भारतीय टीम को एक ऐसा लेफ्ट आर्म पेसर मिला है जो कि अपने दम पे लगातार मैच पलट सकता है। सबसे बड़ी बात, डेथ ओवर्स में रन नहीं देगा वो गेंदबाज, लेकिन अगर लास्ट के कुछ मैचेस देखेंगे ना तो लास्ट ओवर में अर्शदीप सिंह की जम के कुटाई हुई है और कल भी डिफरेंट नहीं था, वही हुआ, जम के कुटाई हुई। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका कंट्रोल उस हिसाब से दिखाई नहीं दे रहा है। अब यॉर्कर्स फुल टॉसेज बन जाते हैं उनके कई बार, तो उस हिसाब से यॉर्कर भी नहीं कर पा रहे। और इनसे अच्छी यॉर्कर मुकेश कुमार के पास है, नहीं तो अर्शदीप एक समय यॉर्कर किंग के नाम से जाने जाते थे। तो कहीं ना कहीं अर्शदीप सिंह लैग बिहाइंड कर रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर ये ऐसे ही लैग बिहाइंड करते रहे तो टीम से अपना हाथ धोना पड़ सकता है, टीम में अपने स्थान से इनको हाथ धोना पड़ सकता है। अब बात करते हैं दूसरे प्लेयर की, वो है प्रसिद्ध कृष्णा, जो कि विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज हैं, नो डाउट। कल भी उनको 2 विकेट मिल जाता, लेकिन एक सिंपल कैच छूट गया था, 1 विकेट उनको फिर भी मिला। लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी जानते हैं क्या है, इनको विकेट तो मिलता है यार, लेकिन जम के कुटाई हो जाती है। और T20 में ना आप इकोनॉमिकल रहेंगे वो चलेगा, लेकिन अगर आप 50 रन देके 2 विकेट ले रहे हैं तो उससे फायदा नहीं होगा। वनडे में फायदा हो सकता है क्योंकि वहां पे 50 ओवर खेलना है और अगर विकेट जल्दी गिर गया ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम सामने वाली टीम प्रेशर में आ जाएगी, लेकिन T20 में उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। तो प्रसिद्ध कृष्णा को अपने बॉलों पे थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। और सबसे बड़ी बात कि वो जो लगातार मतलब शॉर्ट पिच बॉलों के उस पे ही जाते हैं, थोड़ा चेंज लाने होंगे, थोड़ा वेरिएशंस लाना होगा, नहीं तो T20 में उनकी जगह ज्यादा दिनों तक रह नहीं पाएंगी, क्योंकि काफी सारे गेंदबाज हैं जो रडार में हैं सिलेक्शन के और
मेन प्लेयर्स तो अभी रेस्ट पे हैं, तो प्रसिद्ध कृष्णा को थोड़ा कंट्रोल करना होगा। और तीसरे प्लेयर जो चिंता का सबब बन सकते हैं भारतीय टीम के लिए वो हैं रवि बिश्नोई। फर्स्ट ओवर इनका बहुत ही अच्छा गया था और आके इन्होंने विकेट भी लिया था, लेकिन उसके बाद जैसे लगा कि इनका कंट्रोल कहीं चला सा गया है। और सबसे बड़ी बात, प्रेडिक्टेबल से हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनका मतलब लेग स्पिनर है नो डाउट, लेकिन स्ट्रोक डिलीवरी जिनकी क्या है, गुगली है, और ये मेन जो लेग स्पिन होती है ना उसका बड़ा कम यूज करते हैं। और बल्लेबाज हमेशा ये मान के इनको खेल लेते हैं कि ये गुगली ही फेंकेंगे, तो इनको थोड़ा बीच बीच में लेग स्पिन का भी ज्यादा प्रयोग करना पड़ेगा। नहीं तो अगर ऐसी कुटाई होती रही ना तो युजवेंद्र चहल जिनके जगह इनको सामना किया मतलब रखा गया है, जिनके जगह इनको टीम में शामिल किया गया है, वो ज्यादा दूर नहीं है सिलेक्शन के। और इनफैक्ट उनका परफॉर्मेंस इंडियन टीम से ठीक ठाक ही रहा है। तो फिर अगर ऐसा परफॉर्मेंस रहेगा, रवि बिश्नोई का थोड़ा वेरिएशन नहीं दिखाएंगे, तो फिर युजवेंद्र चहल इनको जल्दी रिप्लेस कर देंगे फिर से। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि किन खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के जीत में अहम योगदान दिया था और किन खिलाड़ियों का प्रदर्शन अभी भी चिंता का सबब है, उनके लिए भी और भारतीय टीम के लिए भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और भाई, भारतीय टीम जीती है तो एक वीडियो को तो लाइक बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।